आज आप ये मातृशक्ति सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आई है। आपका पूरा जो हमने सुना यहाँ पे वो जागरण को लेकर था और एक आपने अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया, तो क्या कहेंगी इन सब चीज़ के बारे में आप? आज जो मातृशक्ति सम्मेलन यहाँ हुआ, ये हमारे समाज की सशक्त नारी शक्ति को लेके था कि हमारी नारी शक्ति सशक्त होते हुए भी आज के जो समाज में हमारे विमर्श स्थापित हुआ है, नैरेटिव सेट हुआ है, उसमें हमारी मातृशक्ति कहीं ना कहीं पिछड़ी है। इसलिए मातृशक्ति जागी तो है, और जैसे कहते हैं सब लोग कि हिंदू सोया हुआ है, हिंदू सोया हुआ है, तो उसी प्रकार से यदि हम ये कहें कि हमारी हिंदू मातृशक्ति भी सोई हुई है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उसी को लेके हमको मातृशक्ति का जागरण करना पड़ रहा है। जागरण में दरअसल क्या है कि अभी जो नैरेटिव सेट हो रहे हैं उनमें हमारे परिवारों का विघटन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देखेंगे तो सभी समाजों में कहीं ना कहीं परिवारों के विघटन में परित्यक्ता मातृशक्ति की संख्या बढ़ी है। विवाह आयु बहुत अधिक बढ़ गई है, जिसमें बच्चियां और लड़के भी या लड़कियां हो तो वो लगभग आयु वर्ग 25 से लगा के, जैसे शासन ने 21 वर्ष कर रखा है, उसके बाद भी न्यूनतम मैक्सिमम आयु के बाद में भी बच्चों की विवाह 30-30, 35-35, 40-40 आयु वर्ग के बच्चे अविवाहित बैठे हुए हैं। तो इस बात को लेकर मातृशक्ति का जागरण करना पड़ रहा है कि परिवार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो है बच्चों की न्यूनतम आयु जो है, जो बच्चों की विवाह समय पर हो और परिवार निर्माण सही ढंग से हो। और दूसरा उसका कारण ये है कि जो लंबे समय से हमारे जनसंख्या की कमी हो रही है। हमने देखा है कि जहाँ जहाँ से हिंदू घटा है वहाँ वहाँ हमारा देश बटा है, ये सब लोग जानते हैं। तो जनसंख्या, हम ये नहीं कहते कि जनसंख्या विस्फोट हो, पर अभी तक जो नारा चला आ रहा था हम दो हमारे दो, पर हिंदू समाज में परिवारों में ये स्थिति है कि हम दो हमारे दो का नारा बोलते ज़रूर हैं मगर उसको सख्ती से फॉलो नहीं किया जाता है। और परिवारों में ये स्थिति आ रही है कि बच्चे एक बच्चों पे परिवार सीमित हो गया है। और बहुत सारे परिवारों में तो ये स्थिति है कि बच्चियां की वातावरण जो है उनका ऐसा हो गया है कि वो बच्चों को जन्म देने के लिए नहीं तैयार है। तो इससे ही भी हमारे हिंदू समाज में बच्चों की संख्या कम होगी। जैसा कि आपने कहा कि मैंने एक शब्द प्रयोग किया था डिंक, तो वास्तव में बच्चियाँ अधिक शिक्षित होने की वजह से, हम ये नहीं कहते कि जनसंख्या विस्फोट हो, पर कम से कम हम दो हमारे चार का जो एक घोष है वो फिर से लागू करना होगा। और नहीं हम दो हमारे चार, तो जो हम दो हमारे दो हो उसको हिंदू समाज को सख्ती से लागू करना चाहिए। मतलब परिवार, मैं तो कहूँ हिंदू समाज में जब विवाह हो उसी समय पंडित जी ने संकल्प करवाना चाहिए कि आपको मिनिमम 2 बच्चों को जन्म देना ही है, या परिवार के लोगों ने भी सख्ती से उस चीज़ को रिश्ते संबंध करने के समय ही। तो इस तरह से हमारे हिंदू परिवारों को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। दूसरी बात, जागरण से ये होगा कि हमारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं मगर अपनी भाषा, वेशभूषा और भोजन को भूल गए हैं। तो सभी जो मातृशक्ति हैं वो परिवार की धुरी होती हैं। तो बच्चे जो है वो अपनी भाषा, संस्कृति, सभ्यता को न भूलें, उसके से जुड़े रहें। बस इसी लक्ष्य को लेके आज यहाँ पर रखा गया था। दूसरा, यहाँ पर भोजशाला को लेकर तो सब चल ही रहा है, उसका कोर्ट में भी प्रकरण चल रहा है। जो भी निर्णय आएगा न्यायालय का वो मान्य रहेगा। और मातृशक्ति को हमने तो अभी यही आग्रह किया है कि जो सत्याग्रह चल रहा है उसमें अधिक से अधिक मात्रा में जुड़े, क्योंकि मातृशक्ति की शक्ति जो हमारे भारत सनातन धर्म में मानी गई है कि यदि सावित्री यमराज से यदि ला सकती हैं तो हमारी वाग देवी तो मात्र लंदन कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो यदि मातृशक्ति संघर्ष में साथ आती हैं हमारे सत्याग्रह के और भोजशाला के इसमें, तो जो है हम बहुत जल्दी माँ को उनके, अभी आज जैसे हमने प्रतीक की स्थापना की पूजा करी, तो हम बहुत ही शीघ्र, यदि हमारी मातृशक्ति का संघर्ष साथ में रहा तो हम बहुत जल्दी माता की प्रतिमा की पूजा करेंगे। इसलिए आपका नाम? मेरा नाम भारती है, भारती दीदी कहते हैं मुझे, और मैं धर्म जागरण के प्रांत सह संयोजिका, ऐसा मेरा दायित्व है।